कहानी सावन की वो शाम। स्थान लखनऊ के पास एक छोटा सा कस्बा। पात्र सिम्मी भाभी 25 साल की, सुंदर, समझदार और भावुक। राजू 22 साल का, कॉलेज में पढ़ने वाला देवर, थोड़े शरारती मगर दिल से सीधा। सावन की पहली बारिश हो रही थी। घर की छत पर ठंडी हवाएं चल रही थी और हर तरफ मिट्टी की सोंधी खुशबू फैली हुई थी। सिम्मी भाभी नीले रंग का सूट पहने, बाल खुले छोड़कर कपड़े उतारने छत पर आई थी। उनके पांव बारिश की भीगी फर्श पर छप छप कर रहे थे। नीचे से राजू ने उन्हें देखा, एक पल को ठहर सा गया। भाभी, आप भीग जाएंगी, वह ऊपर चढ़ते हुए बोला। सिम्मी मुस्कराई, भीग जाने दो, कभी कभी जीने दो खुद को, राजू। राजू उनके पास आया। एक हल्की हवा चली और सिम्मी की चुन्नी उड़कर उसके कंधे पर आ गिरी। दोनों की नजरें मिली। बारिश की बूंदें चेहरे से लुढ़कती हुई एक अजीब सी मासूमियत और खामोशी में ढल गईं। भाभी, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, राजू ने बिना सोचे बोल दिया। सिम्मी कुछ नहीं बोली, बस हल्के से मुस्कराई। उसके गालों पर हल्की लाली दौड़ गई। चलो नीचे चलें, उसने कहा, पर आवाज धीमी थी, जैसे दिल अभी भी ऊपर रुकना चाहता हो। नीचे आकर सिम्मी ने उसके लिए अदरक वाली चाय बनाई। राजू कप लेते हुए बोला, कभी कभी लगता है आपसे कुछ ज्यादा ही जुड़ गया हूं। भाभी नहीं, दोस्त बनकर। सिम्मी ने उसकी तरफ देखा। रिश्ते नाम से नहीं, भावना से बनते हैं। और तुम मेरे बहुत अपने हो राजू, उसने कहा और एक प्यारी सी मुस्कान दे दी। उस दिन बारिश ने सिर्फ धरती को नहीं भिगोया, दो दिलों को भी छू लिया। बिना किसी सीमा को लांघे, बिना कुछ कहे। सावन के वो दिन जैसे ठहर से गए थे। बारिश हर शाम कुछ न कुछ कह जाती थी, लेकिन शब्दों में नहीं, नजरों में, खामोशी में। दूसरे दिन दोपहर का वक्त था। घर में सब सो रहे थे। बाहर फिर से बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। सिम्मी भाभी रसोई में थी। हल्दी की खुशबू और भीगे मौसम का संगम कुछ अजीब सा मोहक बन गया था। राजू खामोशी से रसोई के दरवाजे पर खड़ा था। भाभी, उसने धीरे से पुकारा। सिम्मी पलटीं, हाँ राजू, कुछ चाहिए? राजू थोड़ा झिझकते हुए अंदर आया। भाभी, कल जो आपने कहा कि तुम मेरे अपने हो, वो बस ऐसे ही था। सिम्मी चौंकी नहीं, बस मुस्कराई। रिश्तों को समझने में वक्त लगता है, और जब कोई दिल से जुड़ता है ना, तो वो समझ सब शब्दों से परे होती है। राजू कुछ कहना चाहता था, लेकिन रुक गया। उसकी नजरें सिम्मी की आंखों में थी, जहां हल्की सी नमी थी। शायद अधूरी चाहत की, शायद किसी छुपी पीड़ा की। सिम्मी ने उसका चेहरा ध्यान से देखा। तुम कुछ और कहना चाहते हो, है ना? उसने पूछा। राजू ने सिर झुका लिया। कभी कभी लगता है, अगर हम कहीं और मिलते, इस रिश्ते के दायरे से बाहर। सिम्मी ने उसकी बात काटी। राजू, जो रिश्ता हमें मिला है, वो भी कम नहीं। हर भावना को जीने के लिए उसका सम्मान करना जरूरी होता है। थोड़ी देर तक दोनों खामोश रहे। बारिश की आवाज बैकग्राउंड में एक संगीत बन गई थी। फिर सिम्मी ने धीरे से कहा, लेकिन अगर दिल कुछ कहता है, तो उसे सुनना भी चाहिए, सही वक्त पर। उस दिन रसोई में कोई खाना नहीं जला, लेकिन कुछ एहसास जरूर पक चुके थे, धीरे धीरे, सिमटे सिमटे, मगर पूरी गर्मी के साथ।